चारधाम यात्रा को लेकर जोरों पर तैयारियां। अभी तक लगभग 25 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा प्राथमिकता पर रहेगी, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। और श्रद्धालुओं को चारों धामों के दर्शन करवाने का संकल्प लिया गया है। व्यवस्थाओं को लेकर आज मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जल्द ही शुरू होने जा रही है, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं, तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठक को लेकर अपडेट भी कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर बैठकें भी लगातार कर रहे हैं और व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो, इस पर भी निगाहें बनाए हुए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भी अधिकारियों संग एक बड़ी बैठक लेंगे और चारधाम की व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत भी करेंगे। और ऐसे में अब तक देखा जा रहा है कि 25 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपने करा दिए हैं चारधाम यात्रा के लिए। चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कराते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ बैठकें भी करते हुए नजर आ रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर, अभी क्या कुछ दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं और आज भी एक और बड़ी बैठक होनी है चारधाम को लेकर? बिल्कुल विशाल, चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से प्रदेश में शुरू होने जा रही है और चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां प्रदेश सरकार के द्वारा और जो चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग है उनके द्वारा की जा रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा को व्यवस्थित बनाने के लिए और सुव्यवस्थित बनाने के लिए और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेगा उसे किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, जो उनके आहार से लेकर के उनके रहने तक सभी सुविधा जो है वो प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। और ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं पर जोर भी दिया जा रहा है। तो ऐसे में चारधाम यात्रा के इस बार की अगर बात की जाए तो जिस तरह से पंजीकरण का आंकड़ा आयाम छू रहा है और लगातार जो ऑनलाइन पंजीकरण लगातार बढ़ रहे हैं और अभी तक की बात की जाए तो करीब 25 लाख से तक जो है आंकड़ा वो पहुंच चुका है। तो इससे देखा जा सकता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनमें काफ़ी उत्साह भी है और एक काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रहे हैं और अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी जो है वो शुरू होने हैं, उसकी लेकर के भी तमाम तैयारियाँ की जा चुकी है। वहीं चारधाम यात्रा में चाहे वो रोड हो या फिर जो उनके श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था हो या फिर उनके भोजन या रहने खाने पीने की व्यवस्था हो, तो इस सब की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के भी लगातार जोर दिया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तमाम तैयारियां वो की भी जा रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो भी यात्री यहाँ पर आएगा उसे दर्शन कराना और वो यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर के जाए और यात्रा में उसे किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो ना हो, इसके लिए जो है सरकार संकल्पबद्ध है और इस तरीके से जो है कार्य भी किया जाए। अरुण, जिस तरह से आप आंकड़ा भी बता रहे हैं कि 25 लाख के पार जो आंकड़ा हुआ है और ये कहा जा सकता है कि अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है तब 25 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यानी कि अभी आंकड़ा और भी बढ़ेगा जब कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में इस बार श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। तो क्या सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से पर्याप्त इतने संसाधन हैं कि इतने बड़ी संख्या में जब लोग आए तो उनको व्यवस्थित व्यवस्थाएं बनाई जा सके उनके लिए? जी विशाल, देखिए सरकार के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं बनाई भी जा रही है और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के पहले से भी तमाम तैयारियां हो रही है। और इस बार क्राउड मैनेजमेंट हालांकि एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, शासन प्रशासन के सामने है, लेकिन किस तरीके से क्राउड को मैनेज किया जाता है और कितनी संख्या में क्राउड को दर्शन के लिए एक दिन में भेजा जाता है, ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। हालाँकि इसको लेकर तमाम तैयारियाँ जो है वो की भी जा रही है और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर आगे भी क्या रणनीति प्रदेश सरकार के द्वारा या विभागों के द्वारा बनाई जाती है, ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। क्योंकि पिछली बार की यात्रा में देखा जाए तो जिस तरीके से शुरुआती दिनों में बड़ी संख्या में यात्री आए और उससे कई तरीके की व्यवस्था भी देखने को मिली, तो इस बार उन सभी की पुनरावृत्ति ना हो और इस अच्छी यात्रा इस बार हो, इसके लिए तमाम तैयारियाँ जो है वो पहले से ही की जा रही है। अरुण, इस दौरान दिशा निर्देश किस तरह के भी दिए गए हैं अधिकारियों को अभी तक, और क्योंकि कई आईएएस अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है धामों को लेकर? जी बिल्कुल विशाल, कहीं जो है 4 सचिवों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है जो है
सचिव राजेश कुमार को बद्रीनाथ धाम की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी तरीके से जो है सचिव BVRC पुरुषोत्तम, युगल किशोर पंत, इन्हें जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ ही IG गढ़वाल को जो है वो नोडल अधिकारी भी चारधाम यात्रा के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां की भी जा रही है और दिशा निर्देश देने का काम भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और ऐसे में यात्रा में कोई भी दिक्कत ना हो, तमाम तैयारियां पहले से ही जो है वो की जाए। इसी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी SOP जारी की है, गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कि यात्रियों से भी अनुरोध किया गया है और जो अन्य राज्यों के सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं, उनसे भी अनुरोध किया गया कि वो भी जो है किसी यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे उनका मेडिकल चेकअप या पूरा रूटीन चेकअप कराकर अगर आगे भेजे तो और भी आसानी जो है होगी। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है और ऐसे में अब ये तैयारियां धरातल पर कितनी देखने को मिलती हैं, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।